सभी को नमस्कार। जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं सालगिरह है, वर्षगांठ है, जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंबेडकर साहब का जो व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है जिसके बारे में कई युग अपनी बातें, उनके बारे में कथाएं लिखते रहेंगे, लिखते चले जाएंगे। ये कथा अनवरत जारी रहेगी, ये कभी भी समाप्त होने वाली यात्रा नहीं है। इसलिए कुछ भी हम कहें वो बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम है। तो आज बाबा साहब के जन्मदिन पर एक दो बातें बस कहूंगा आपसे, कुछ विचारणीय तथ्य जो हमें हमेशा सोचने चाहिए। दो बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। एक है शिक्षा और दूसरा है धर्म। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में जितनी भी बातें बोली थी सब अंग्रेजी भाषा में बोली थी, और हम हिंदुस्तानी, हिंदी को समझने वाले, हमारे सामने जब बातें आती हैं अनुवाद के माध्यम से, तो अनुवाद की प्रक्रिया से हम लोग भी परिचित हैं कि समस्याएं आती हैं। बातें कौन सी, किस भाषा में, किस तरह से हैं, वो किस तरह से हमारे पास आती हैं, उसका लेखा जोखा भी करना बहुत जरूरी है। तो अंबेडकर साहब ने एक नारा दिया था, हम सभी उससे परिचित हैं। हिंदी में ऐसा कहा जाता था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और बाद के दिनों में पता लगा कि अंग्रेजी में बोले हुए ये नारे, ये सिद्धांत, ये डॉक्ट्रिन्स, ये प्रिंसिपल गलत अनुवादित हो गए थे। हमेशा ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो धारणाएं हम या कोई भी महान व्यक्ति निर्मित करता है उसके पीछे कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं। कहने का आशय यह है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे दवाओं की आवश्यकता है, लेकिन जब बीमारी से निजात मिल जाए तो क्या फिर भी उन दवाइयों का सेवन किया जा सकता है? शायद नहीं, या निश्चित तौर पर नहीं। इसलिए अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए जो भी सिद्धांत या किसी भी महान पुरुष द्वारा, वो समय परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। यानी लेकिन कुछ सूत्र ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए प्रासंगिक होते हैं। जैसे उनका पहला सूत्र, शिक्षित बनो, जिसका कि मूल अर्थ है अंग्रेजी से हिंदी में शिक्षित करो, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो शिक्षा की बात, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला है तो शिक्षा मुझे वो सद्बुद्धि प्रदान करेगी जिससे मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूं और उनको अपने लिए सुनिश्चित कर सकूं। लेकिन अगर जिस हक की मैं चर्चा, परिचर्चा और बात करता हूं वो मुझे मिल जाए फिर भी मैं लड़ता रहूं, तो फिर ये शिक्षा का दुरुपयोग है। ऐसे ही हजार चीजें हमारी जिंदगी में हो सकती हैं जो शिक्षा की वजह से हम उनसे परिचित होंगे, और परिचित होने के बाद उसमें से कई बातें ऐसी होंगी जो निर्णायक रूप में सही सिद्ध होंगी, जिसको हम हासिल कर सकेंगे। उनके लिए फिर जद्दोजहद करना शिक्षा के दर्शन का अपमान है। तो बाबा साहब ने पहला सूत्र दिया, मेरी दृष्टि में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उपयोगी है। बाकी जो भी चीजें उन्होंने बाद में बोली हैं वो समय सापेक्ष हैं, उनकी जरूरत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन शिक्षा की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। एक प्रश्न बड़ा जायज है पूछना कि अंबेडकर साहब ने किताबें बहुत पढ़ी हैं। मेरी जो भी जानकारी है, उनकी एक किताब है दी अटेंडेंट डिटेल्स, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि लगभग 45 से 50 हजार किताबें भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ी थी। उनका जो जीवन मूल्य है, जीवन दर्शन है, जीवन के आचार विचार है,
निश्चित तौर पर जीवन में अनुभव किए गए उपांगों, आयामों के साथ साथ उन किताबों के अध्ययन की निष्पत्ति भी है। क्या हम उन किताबों का इतने बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं? हमें करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो हम खुद को अम्बेडकरवादी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसी किताब में अम्बेडकर जी ने जिक्र किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी प्रोफेसर और टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इनकम का, अपनी आय का 10% हिस्सा किताबों पर खर्च करना चाहिए। यानी किताबों को सिर्फ खरीदना नहीं चाहिए, खरीद कर उन्हें पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि कितने व्यक्ति हैं जो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर मुहिम चला रहे हैं, धारणाएं निर्मित कर रहे हैं, संगठन का निर्माण हो रहा है, और आजकल ढेर सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन सही अर्थों में यदि चीजें हो तभी सार्थकता उपलब्ध होती है। कितने लोग हैं जो 10% अपनी आय का किताबों पर खर्च करते हैं? इस बारे में विचार जरूर करिएगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम खुद को अम्बेडकरवादी तो कम से कम नहीं कहना चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में कितना जानते हैं। अंबेडकर को किताबों से जाना जा सकता है, उनके लिखे वक्तव्यों से पहचाना जा सकता है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे समाज में लोगों के बीच इतने साल के बाद भी किसी भी रूप में यदि जातीयता, यदि भेदभाव या इस तरह की किसी भी चीज की जो उपस्थिति है, वो इन्हीं कारणों से हो सकती है कि अंबेडकर ने जो कहा उसे हमने सुना नहीं। उन्होंने मूल बात शिक्षा की और पढ़ने की, ज्यादा सोचने की, विचारने की बात की। शायद हम पढ़ते लिखते नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में मतान्धता और ये सब चीजें प्रविष्ट हो गई हैं, या जाने का अभी तक नाम नहीं ले रही हैं। तो शिक्षा से वो आएगा, क्या आएगा उसकी बात नहीं कर सकते। ये विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र जैसा है, जिसमें छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से, मुझे लगता है 1 से 1.5 लाइन की पंक्तियां हैं, जिसमें सूत्र कह दिए गए हैं, और सूत्र का परिणाम क्या होगा हमारी जिंदगी में उसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि से यदि शैक्षणिक संस्थान या शिक्षा हमारे जीवन में प्रवेश करे तो वो चीजें हो जाएंगी और उनकी चर्चा नहीं हो सकती जो हो जाएंगी, क्योंकि शिक्षा, सही शिक्षा या सम्यक शिक्षा के बाद जो भी परिणाम स्वरूप आता है वो सदा अच्छा ही होता है। दूसरी बात, और 2 ही बात करूंगा क्योंकि बातों का फलक जो है वो बहुत विस्तृत है, युगों युगों तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कथा की जा सकती है, लेकिन कुछ मौलिक बातें हमें सतत करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर वर्तमान में सुखद, समृद्ध और आनंदमयी बना सकें। दूसरे बिंदु पर जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं वह है धर्म। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं इससे। ये उनकी पीड़ा बताता है, उनका कष्ट बताता है कि जिस धर्म में वो पैदा हुए उसकी जो व्यवस्था है, मैं ये नहीं कहूँगा ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था उस धर्म के दर्शन के इर्द गिर्द कालांतर में समय के साथ निर्मित हो गई, उससे वो राजी नहीं थे, और मैं ये कहूंगा कोई भी राजी नहीं हो सकता। जिस वर्ग से अंबेडकर आते हैं वो तो राजी नहीं होगा, जिस वर्ग को हम संभ्रांत कहते हैं, अगर बुद्धि विवेक वहां पर है तो वो भी राजी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तो अंबेडकर जी ने एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को पकड़ा। अब ये धर्म का डिबेट बहुत लंबा है, क्योंकि उनकी इस घोषणा के बाद कि मैं इस धर्म को त्याग कर किसी और धर्म में प्रवेश करूंगा, इससे बहुत लोगों को ऐसे पेडिस्टल मिले, ऐसे पायदान मिले कि अंबेडकर को और धर्मों की तरफ आकृष्ट किया जा सकता है।
तो वो एक अलग डिबेट है, अलग उसके बारे में तर्क सरणी और विचार गोष्ठी हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो खामियां हिंदू धर्म के नाम पर, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, मैं खामियों को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं बता रहा हूं। हिंदू धर्म का जो अनुभव है, सनातन अनुभव, उसके इर्द गिर्द जो धूल जमी, उस दर्पण पर जो धूल जमी, जिसको साफ करने की आवश्यकता थी, और निरंतर ऐसे लोग हमेशा होते रहे हैं हिंदू धर्म में, खासकर मुझे और धर्मों का नहीं पता, निरंतर, चाहे रामानुज हो या शंकराचार्य हो, ऐसे होशो हो आज की सदी में, इतने लोग हुए हैं जो निरंतर उस धूल को साफ करते रहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो छोड़कर चले जाएं किसी और धर्म के पास। ठीक है, अंबेडकर साहब ने छोड़ा, तो किसको छोड़ा ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग आज आपको बताएंगे कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा। असल में धर्म को छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा और दूसरी तरफ एक दूसरे धर्म, बुद्ध धर्म को पकड़ा। अभी सोचने की बात है कि धर्म को छोड़ना और धर्म को पकड़ना क्या है। ये क्या धर्म वायवीय है, क्या धर्म वाह्य है? नहीं, हिंदू धर्म के नाम पर चलने वाले सारे प्रपंचों को उन्होंने छोड़ा। हिंदू धर्म के नाम पर जो तथाकथित कुरीतियां, कहने का तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हिंदू धर्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर विशेष चर्चा यदि हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सदियों से, सैकड़ों हजारों साल से जो जातियां और जातियों का स्वरूप और उनके बीच जो भेदभाव और ऊंच नीच का है, वो हिंदू धर्म का हिस्सा ही नहीं है। उसे हिंदू धर्म से जोड़ा भी नहीं जा सकता, जोड़कर देखा जाता है। इसलिए वो अनिवार्यता बन जाती है कि हिंदू धर्म का नाम लेना, अन्यथा हिंदू धर्म से इनका कोई सरोकार नहीं है। जो भी कुरीतियां जिनको आप कहते हैं, उनका हिंदू धर्म से कोई सरोकार नहीं है। तो अंबेडकर साहब ने उसे छोड़ा जिसे छोड़ा जाना चाहिए था। बुद्ध धर्म की तरफ प्रवेश लिया उन्होंने, तो वहां पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा जिसे पकड़ना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म में उसे कभी नहीं छोड़ा, न छोड़ सकते हैं जो नहीं छोड़ा जा सकता है। और बुद्ध धर्म में उन्होंने उसे कभी नहीं पकड़ा जो कभी पकड़ना नहीं चाहिए, जैसे उन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर चल रहे प्रपंचों को नहीं पकड़ा। ये विचारणीय बात है कि जैसे मार्क्स, कार्ल मार्क्स की बात करें, आज की डेट में मार्क्स को मानने वाले लोग बड़े अंबेडकरवादी और अंबेडकरवादी लोगों के साथ दिखते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, जहां पर धर्म को अफीम कहते हो, जहां पर धर्म के प्रति निषेध हो, जहां ईश्वर की कोई कल्पना, परिकल्पना, संकल्पना और एहसास और अनुभव न हो, वो कैसे उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो सकता है जो धर्म के इर्द गिर्द फैलने वाली या जमने वाली या उसके दर्पण पर जो धूल जम जाती है, उसको साफ करने का काम इसलिए कर रहे थे ताकि जो धर्म का असली स्वरूप है। अंबेडकर साहब धर्म के हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्होंने धर्म को पकड़ा जो पकड़ा जाना चाहिए। इसलिए वो हिंदू धर्म के निषेध में नहीं है, हिंदू धर्म का एक धूल है कि हिंदू धर्म की कहने का आशय मेरा बस इतना है कि शिक्षा बहुत ही
जैसे ज्योतिपुंज जब हमारे समक्ष है तो उन पर सम्यक दृष्टि रखकर उनकी सम्यक आलोचना करके हम उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जो उनका सपना था, जो हमारा अपना